हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डिफाइन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। मतलब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है इलास्टिक कोलिजन। व्हाट हैपेंस व्हेन द billiard ball of a mass m moving with a velocity v colliding with another identical stationary ball. Okay, the key concept here is सबसे पहले की concept पे focus करते हैं. Key concept is nothing but here elastic collision. तो elastic collision is the one in which there is no loss of kinetic energy. In elastic collision वहां पे दो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा. देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा बेसिकली इलास्टिक कोलिजन में. काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, राइट. कहने से काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी इलास्टिक कोलिजन में, राइट. नाउ यहाँ पे बोला है कि जो बिलार्ड बॉल है जिसका मास m है वो आइडेंटिकल बॉल पे कोलाइड करने वाला है. सपोज दिस इज अ बॉल ऑफ अ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड देयर इज अनदर बॉल व्हिच इज स्टेशनरी, दैट इज इट इज इन द रेस्ट. बट ये भी बॉल m मास का है. तो ये एक दूसरे पे जब कोलाइड करने वाले हैं, ये बॉल जब एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे तो बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस कोलिजन. तो सपोज ये बॉल एक दूसरे पे कोलाइड कर रहे हैं तो दिस इज लाइक वी नीड टू कंसीडर इट एज इलास्टिक कोलिजन. तो कंसीडर इट्स इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन है तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा. तो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड होगा ही, राइट. सो दिस इज सपोज यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने से m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. लेकिन ये जो इनिशियली था, एक बॉडी तो रेस्ट में था, दिस इज इन द रेस्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. सो m1u1 इज इक्वल टू m इंटू वी वन प्लस वी टू. बिकॉज m1 और m2 सेम है तो कहने से u इज इक्वल टू v1 प्लस v2. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए बेसिकली और एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज करना होगा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है. एज इट्स इलास्टिक कोलिजन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा इसमें, राइट. सो कहने से हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर और का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. एज यू नो ये बॉडी तो सेम है तो मास तो हर जगह पे कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज मास इज सेम एवरीवेयर. एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकेंड बॉडी u2 इज जीरो. तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी. हाफ विल गेट कैंसल आउट फ्रॉम ईच साइड, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा सब जगह से. सो यू विल गेट u स्क्वायर एज अ u1 स्क्वायर एज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. सो कहने से u1 इनिशियली हमने फाइंड किया था u इज इक्वल टू v1 प्लस v2. तो you will get here v1 plus v2 the whole square is equal to v1 plus v2 the whole square is equal to v1 square plus v2 square. So यहाँ से हम बोल सकते हैं using the formula a plus b the whole square, v square is v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 is equal to v1 square plus v2 square. बोथ साइड में से v1 square v2 square कैंसिल हो जाएगा and you will get simply 2v1 v2 is equal to 0. Here v1 is not 0, v1 is not equal to 0
दोनों में से v2 तो जीरो नहीं होगा, v1 जीरो होगा, बिकॉज सेकेंड थिंग v1 v2 जो है फाइनल वेलोसिटी है सेकेंड बॉडी की, तो v2 इज गोइंग टू बी some value, it will have some value. So v2 cannot be zero, v2 cannot be zero as उसको कोई एनर्जी मिलेगा, it gets energy, right? then implies that v1 zero होगा, अभी 2 equal to 0, it implies v1 is equal to 0, v1 is equal body, v1 that means first body, so that is first body will come into the rest, जो मूविंग था वो रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन ओवर द स्टेशनरी बॉडी. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.